नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, धीरे धीरे चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। इस बीच सैफई कुनबे में रिश्तों ने कई करवटें ली हैं। आपने देखा होगा कि जब 10 अक्टूबर को मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, तब पूरा कुनबा एक साथ दिख रहा था। ऐसा लगा जैसे कि कुछ उनके न रहने के बाद हो सकता है। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव के बयान आए कि वो समाजवादी पार्टी में जिम्मेदारी का इंतजार कर रहे हैं, वैसे लगा कि खटास अभी कम नहीं हुई है। गम का मौका था, इसलिए सब एक साथ दिखे थे। इसी बीच अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव को मुलायम सिंह की सीट पे चुनाव मैदान में उतार दिया। शिवपाल यादव ने जो संकेत दिया, उसके मुताबिक उनसे नहीं पूछा गया, तो अब अटकलें लगने लगी कि मतभेद तो है ही। इसके बाद अचानक क्या होता है कि दूसरे चाचा अभय राम यादव बीच में आते हैं, कुछ और रिश्तेदार बीच में आते हैं और 17 तारीख को अखिलेश यादव शिवपाल यादव के घर पहुंचते हैं। वहां पे वो डिम्पल यादव को भी बुला लेते हैं। उधर से शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव, 4 लोगों का ये फोटो खुद दोनों पक्षों ने ट्वीट किया। मीटिंग होती है। इसके बाद एसएस मेमोरियल जो स्कूल कॉलेज है, वहाँ पे कार्यक्रम होता है जिसमें अखिलेश यादव पहुँचते हैं, चाचा शिवपाल यादव का पैर छूते हैं। वो भी वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। और कल मुलायम सिंह यादव की जयंती थी। इस अवसर पे कार्यक्रम हुआ जिसमें कि शिवपाल यादव राम गोपाल यादव के पैर छूते नजर आए। फिर सबने अपना अपना संबोधन दिया। अब सवाल ये उठ रहे हैं, इसी दौरान ये भी बात आई, अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा से तो कभी मनमुटाव था ही नहीं, राजनीतिक मतभेद थे, अब वो भी दूर हो गए हैं। क्या बात सिर्फ इतनी सी ही है? नहीं। 2016 में मंच का आपने वो सीन देखा होगा जब अखिलेश यादव माइक छीन रहे हैं और शिवपाल यादव से हाथापाई की नौबत है। मुलायम सिंह यादव भी साथ में दिखे थे। उनके लिए बड़ा धर्म संकट था, किसका पक्ष ले। हालांकि सार्वजनिक तौर पे हमेशा वो अखिलेश यादव को झिड़कते नजर आए, लेकिन ये भी सच है कि उनका दिल अखिलेश यादव के लिए ही धड़क रहा था। शिवपाल यादव को कुछ हाथ लगा नहीं था और वो दूरियाँ जो बढ़ी वो बढ़ती चली गई। आ गया 2022, तो लगभग 6 साल। इसी बीच में मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाता है। निधन होने के बाद ये जो एकता हुई है या एकता दिख रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या ये अस्थाई है या फॉर द टाइम बिंग, कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए है। तो देखिए, बात है बहुत साफ साफ सी। दोनों तरफ की मजबूरियां हैं जो साथ ले आई है। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि मनमुटाव था नहीं, ऐसा है नहीं। हुआ क्या कि जब इन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई, यानी कि शिवपाल यादव ने, इसके बाद इन्होंने चुनाव भी लड़े, पार्टी कोई असर नहीं दिखा पाई। तभी मार्च 2022 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी से ही, यानी अपने भतीजे के पार्टी से ही गठबंधन करके जसवंत नगर से चुनाव लड़े और बेटे आदित्य को भी टिकट नहीं दिलवा पाए, मजबूरी थी। उसके बाद जीत तो वो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की बैठकों में उन्हें नहीं बुलाया जाता था। यानी समाजवादी पार्टी ने उनको अपना नहीं माना कि आपकी पार्टी है छोटी सी, उसका गठबंधन है हमारे साथ, आप इकलौते उसके विधायक हैं। बस इतना ही अखिलेश यादव ने भाव दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश झुकने को मजबूर हो गए? पारिवारिक दबाव तो पहले भी था। तो हकीकत यह है कि जैसे ही बीजेपी ने रघुराज सिंह साक्य को उतारा, जो मुलायम सिंह यादव के शिष्य हैं, वो 2 बार इटावा से सांसद रहे, विधायक भी रहे, मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, वैसे ही अखिलेश यादव की सांसें फूलने लगी। क्यों? क्योंकि पिछला चुनाव नेताजी मुलायम सिंह यादव खुद लड़े थे और महज 95,000 वोटों के अंतर से जीत पाए थे। उसके पहले बहुत ज़्यादा अंतर था, 3-3.5 लाख का। तो एक तो ये मजबूरी एकदम साफ दिख रही थी कि यदि शिवपाल यादव साथ नहीं आते हैं तो इस 95,000 में से 60-62,000 की बढ़त जसवंत नगर से थी, तो मामला डामाडोल हो सकता है। वो भी 95,000 की बढ़त कब थी? जब बसपा और सपा साथ में चुनाव लड़ी थी। तो अखिलेश यादव की एक ये मजबूरी दिखी। और उधर 2019 के आंकड़े निकालेंगे तो बदायूं से जो धर्मेंद्र यादव हारे, कन्नौज से डिम्पल यादव हारी और फिरोजाबाद से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हारे। वहाँ तो शिवपाल यादव खुद जाकर के चुनाव लड़ गए थे। इन तीनों सीटों का गणित आप देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का असर है। जरा इस पर सुनिए एक रिपोर्ट। 2019 का आम चुनाव अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव कन्नौज से लड़ी थी और बसपा से गठबंधन था। इसके बावजूद वो चुनाव हार गई थी। 2014 के मुकाबले उन्हें वोट तो 60,000 ज़्यादा मिले, 5,50,000 के आसपास,
लेकिन बसपा का वोट पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुआ और वो चुनाव बुरी तरीके से हारी। ठीक इसी तरीके से बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जो कि दोनों अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वो चुनाव हार गए। धर्मेंद्र यादव को 2019 में 4,92,898 वोट मिले, जबकि उसके पहले के चुनाव में 4,98,378 यानी कि 6,000 वोट कम हो गए। और जो बसपा का वोट था ये माना गया कि पूरी तरीके से ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ठीक इसी तरीके से फिरोजाबाद में अक्षय यादव को वोट मिले 4,67,000 और उसके पहले के चुनाव में मिले थे पार्टी को 5,34,000। यहाँ पे खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़े थे और उसका असर साफ दिखा, यानी कि फिरोजाबाद में उन्होंने रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को हराया और बाकी दोनों सीटों पर भी उनके असर ने काम किया। बसपा साथ में थी, फिर भी वोटों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ और यादव कुनबे के 3 महत्वपूर्ण सदस्य चुनाव हार गए। सुना आपने, ये रही 3 लोकसभा सीटों की स्थिति जिनमें कि यादव कुनबे के 3 महत्वपूर्ण सदस्य चुनाव हार गए। अब ये आंकड़े गवाही दे रहे थे, डिम्पल यादव के सामने जो परिस्थितियां थी उसका दबाव था, लिहाजा अखिलेश यादव को ये दिख गया कि यदि ये चुनाव हार जाते हैं तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, संदेश बड़ा गलत चला जाएगा और कोई खुद जीत सके या न जीत सके। शिवपाल यादव एक ही सीट निकाल पाए थे, जीत सके या न जीत सके, लेकिन वो हरा जरूर दे रहे हैं, उसमें उनका प्रभाव है, काम कर रहा है, इसलिए वो झुकने को तैयार हुए। अब शिवपाल यादव कैसे तैयार हुए? शिवपाल यादव के साथ दिक्कत ये थी कि वो बीजेपी से जो तोल मोल कर रहे थे, खबरें ये आ रही हैं कि बीजेपी से उनकी इस दौरान भी बात हुई, मैनपुरी उपचुनाव के दौरान भी, जब अभी अखिलेश से उनका मिलन नहीं हुआ था। बीजेपी ने उनको ज़्यादा भाव नहीं दिया। कहा यह जा रहा है कि उनको कहा गया कि आप अपनी पार्टी को मर्ज कर दीजिए बीजेपी में और पार्टी को मर्ज कर दीजिए बीजेपी में और उत्तर प्रदेश में मंत्री बन जाएंगे। अब भला शिवपाल यादव जब पार्टी को मर्ज कर देंगे तो कहाँ का रह जाएंगे? फिर तो बीजेपी के एक मामूली से नेता बनकर रह जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली का हाईकमान ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रहे थे। इसलिए दोनों पक्ष की मजबूरी और ये आंकड़े जो गवाही दे रहे हैं, ये दोनों साथ लेकर के आई है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कितना अस्थायी रहती है, क्योंकि 2024 का लक्ष्य सामने है। ये 1.5 साल बाद जो है 2024 का आम चुनाव है और यदि गढ़ में ही घिर जाएंगे अखिलेश यादव तो फिर पूरे सूबे में क्या चुनाव लड़ेंगे? ये दोनों पक्ष की मजबूरी रही, जिसकी वजह से साथ साथ आए हैं। अब देखते हैं कि मैनपुरी का चुनाव परिणाम क्या रहता है। बीजेपी साकी को उतार करके कितना वहाँ पे कमल खिलाने की कोशिश करती है, तो उसका नतीजा आता है, क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। और इधर से सपा ने जो किया है, परिवार में जो मिलन हुआ है, उसका असर क्या होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें